जय माता की मित्रों। जीवन का मंत्र। घर में पैसा गलत ढंग से आएगा तो अशांति बढ़ेगी। जिस घर में सभी लोग सुख शांति और प्रेम से रहते हैं वहाँ देवी लक्ष्मी हमेशा वास करती है। पैसा गलत ढंग से घर में आएगा तो अशांति बढ़ेगी। शांति चाहते हैं तो धन कमाने का और खर्च करने का तरीका पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हम धन में देवी देवताओं को देखते हैं। अगर हम भक्ति और प्रेम से रहेंगे तो लक्ष्मी कभी भी साथ नहीं छोड़ती है। चलिए आपको महालक्ष्मी की कहानी सुनाते हैं। महालक्ष्मी के जन्म की और लक्ष्मी जी की कृपा की कई कथाएं प्रचलित है। कहते हैं देवी लक्ष्मी चंचल है, इसलिए जब वे किसी पर कृपा करती है तो उस कृपा का ढंग निराला होता है। पुराने समय में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति के सपने में देवी लक्ष्मी आई। देवी ने धनी से कहा, मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे तुम्हारा पुण्य खत्म हो रहा है। जैसे ही ये पूरी तरह खत्म होगा मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन क्योंकि तुम अच्छे व्यक्ति हो तो मैं जाते जाते तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। धनी व्यक्ति ने कहा, मैं पहले मेरे 3 बेटों से और पत्नी से बात कर लूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मुझे क्या चाहिए। सुबह उठने के बाद धनी व्यक्ति ने अपने बेटों को और पत्नी को सपने की बात बताई। बड़े बेटे ने कहा, बिना संकोच किए आप बहुत सारे जेवर और नगद धन मांग लो। दूसरा बेटा बोला, बहुत सारे घर और धन संपत्ति मांग लो। तीसरा बेटा बोला, बहुत सारी दुकानें और सुख सुविधा की चीज़ें मांग लो। अब धनी व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? देवी से क्या मांगना चाहिए? धनी की पत्नी बहुत धार्मिक स्वभाव वाली और बुद्धिमानी थी। उसने कहा, अपने तीनों बेटों जो मांग रहे हैं वह लक्ष्मी देवी देगी, लेकिन देवी कह रही हैं कि इसके बाद वे चली जाएंगी। अगर इन भौतिक चीज़ों में से लक्ष्मी ही चली गई तो ये चीज़ें हमारे किस काम की है? हम धन में देवी देवताओं को देखते हैं, इसलिए पूछते हैं। हमारे धन कमाने का और धन खर्च करने का तरीका पवित्र होना चाहिए। आप लक्ष्मी जी से कहिए, देवी हमें ये सब दे या ना दे, लेकिन हमारे घर में भक्ति प्रेम और करुणा बनी रहे, ये वर मांग लेना। अगले दिन फिर देवी धनी व्यक्ति के सपने में प्रकट हुई। धनी ने वही मांगा जो उसकी पत्नी ने कहा था। लक्ष्मी जी उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, ये मांगने की सलाह तुम्हें किसी लक्ष्मी ने ही दी होगी। तो मित्रों, हमें ये कहानी से यही शिक्षा मिलती है, धन दौलत तो गलत ढंग से भी घर में आ सकती है, लेकिन ऐसा धन अशांति देता है। धन हमेशा सही तरीके से कमाएं और अपने घर में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। शांति बनाए रखें और दूसरों की मदद करते रहें। जिन घरों में इस बात का ध्यान रखा जाता है वहाँ देवी लक्ष्मी हमेशा वास करती है। जय माता दी।